नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं और हम बात कर रहे थे टेरिडोफाइट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? टेरिडोफाइट्स की। तो चर्चा का विषय भी टेरिडोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में क्या क्या पूछना है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं या नए फ्रेम क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, उन सब की चर्चा होगी। और आपको इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि यहाँ जो क्लास आपको मिल रही है, सिलेक्टेड नोट्स मिल रहे हैं जिसपे आपसे एक क्लास के लिए लगभग 2 से 3 घंटे मेहनत की जाती है। 2 घंटे 3 घंटे मेहनत होती है तब वो आपकी क्लास आती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है और वर्कआउट इसलिए करना पड़ता है कि सफल हों और आप कम पढ़ के और जो गेन है या मतलब सिलेक्शन आपका श्योर हो। और अगर यही क्लास बीएससी की तरह की, अब ये टेरिडोफाइट्स है, फिर एक एक पॉइंट जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये वो सब हम हटा देते हैं। आपको सिर्फ वही फिल्टर करके हम मैटर दे रहे हैं जो सिलेक्शन करा दे और आपको कंफ्यूज ना करे। मतलब वही मैटर मिल रहा है जो ऑप्शन में रखा हो, बस आपको टिक करना है। तो इस तरह आपको मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से। और आज ये क्लास मुझे लगता है यूट्यूब पर भी डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, कई दिनों से क्लास नहीं आई है। तो टेरिडोफ्लाइट का जो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन बनेंगे या बनते हैं, उन सब की चर्चा आज करेंगे हम लोग। और आप हमारा क्या कर सकते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है। जो मित्र नहीं जुड़े हैं वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और यहाँ साइन अप कर लें। जैसे साइन अप करेंगे तो लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंटिन्यू करके हमारी जो मेंबरशिप है वो 899 की है और ये बैच आपका लगभग एलटी का जब तक एग्ज़ाम, ये फॉर्म नहीं है, एलटी का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक चलेगा। दूसरा, सेम सिलेबस है तो इससे आपकी कंप्लीट टीजीटी की तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट पीजीटी की तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट जीआईसी की तैयारी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आप 899 में, और हमने इसकी वैलिडिटी बता दी है। आज ही ज्वाइन करें। और कोई भी सफलता के लिए लगभग 7 से 8 माह की मेहनत चाहिए। कभी भी वो व्यक्ति सफल नहीं होता है जो माह 2 माह फार्म आने के बाद पढ़ता है, क्योंकि फिर समय नहीं मिलता है। और सिलेक्शन के लिए बहुत मारा मारी है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। और देखना बिल्कुल, हम आपको बता दें पूरा का पूरा टेरिडोफाइट्स हम 5 से 6 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे और देखेंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप नया बनाएं टेरिडोफाइट से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व ना कर पाए। तो क्लासिफिकेशन में से देखते हैं क्या क्या है। तो स्मिथ नाम के साइंटिस्ट थे, कौन थे? वैज्ञानिक स्मिथ थे। उन्होंने 4 डिवीजन में इसको बांटा है। तो पहला डिवीजन आता है साइलोफाइटा। कौन आता है? साइलोफाइटा। तो ये डिवीजन फर्स्ट है, डिवीजन फर्स्ट है जिसे हम साइलोफाइटा के नाम से जानते हैं। साइलोफाइटा के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो साइलोफाइटा ये है ओल्डेस्ट नोन लैंड इनहेबिटिंग प्लांट, सबसे पुराना पृथ्वी पर पाए जाने वाला पौधा था। कौन सा? साइलोफाइटा, जो लैंड पर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लैंड शब्द लगा है, जो भूमि पर पाया गया। भाई ब्रायोफाइट थे, ब्रायोफाइट एम्फीबियंस थे। एम्फीबियंस के बाद कल हमने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, हमने कल आपको जो क्लास ली थी आपकी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट्स को बॉटैनिकल स्नैक्स बोलते हैं और या प्लांट किंगडम का स्नैक्स बोलते हैं। कल बताया था, हमने कहा था इनको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। कल ही हमने बताया था कि टेरिडोफाइट को प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। और एम्फीबियंस के नाम से किसको जानते हैं? तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन के नाम जानते हैं। कल ही आपको क्लास में डिस्कस किया था, आपने नोट्स बनाए होंगे। तो ये पहले ऐसे प्लांट हैं, सबसे पुराने पौधे हैं जो पृथ्वी पर पाए गए। और इनकी खास बात है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी स्टार लगाएंगे, साइलोफाइटा में जितने पौधे आते हैं लगभग रूटलेस होते हैं, अर्थात इनमें जड़ों का अभाव होता है, जड़ों का अभाव होता है। तो ये किससे लक्षण दिखा रहा है? ये ब्रायोफाइट से सीधे संबंधित ग्रुप है, क्योंकि ब्रायोफाइट में भी जड़ नहीं पाई जाती, जड़ की जगह क्या पाया जाता है? राइजोइड्स। और इसमें भी जड़ नहीं पाई जाती। ओनली स्टेम कंटेन जाइलम और फ्लोएम, इसके केवल स्टेम में, यानी जो इनका तना होता है साइलोफाइटा का, उसी में ही जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं तने में। इसमें पाए जाते हैं तने में। राइजोइड्स प्रेजेंट, चूंकि जब जड़ नहीं होंगी तो इनको भोजन
बनाने के लिए वाटर चाहिए, वाटर और मिनरल्स वगैरह, तो उनको कौन बनाता है? राइजोइड्स। तो इनमें राइजोइड, तो ये क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा ग्रुप है या कौन सा डिवीजन है जो रूटलेस है टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स की ध्यान बात बता रहे हैं, टेरिडोफाइट्स में जो साइलोप्सिडा है वो कैसा है? रूटलेस है। ध्यान रखिएगा, रूटलेस है और राइजोइड्स पाए जाते हैं। लीव्स आर यूजुअली लैकिंग, प्रायः इनमें जो पत्ती होती हैं, पत्ती वो अनुपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? अनुपस्थित। यानी इस वर्ग में साइलोफाइटा में अभी नाम बताएंगे, तो यहाँ से जो तैयारी हो रही है, जर्नल क्वेश्चन अगर पूछता है तब भी। और ये वाला देखिए, यहाँ पहले एक चीज़ दिखा दें, यहाँ हमने इसके दो लिविंग जेनरा है, साइलोफाइटा के दो लिविंग जेनरा है, दो जीवित पौधे हैं। कौन कौन है? शायद हमारी का हो सकता है चित्र के पीछे आपको दिख रहा हो। तो लिविंग जेनरा कौन सा है? साइलोटम। और यही क्वेश्चन बना था, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन टीजीटी में बन चुका है और पीजीटी में भी। वो कौन सा पौधा जिसमें पत्ती नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चन सेम टू सेम बनी है। कैसे बना है? सेम टू सेम ये क्वेश्चन बना है। तो अब बात, इसमें साइलोटम से क्वेश्चन बना था कि पत्तियां किस में नहीं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन वहाँ साइलोटम सही। ध्यान रखिएगा, साइलोटम और टेमिस्पटेरिस जो है, ये दोनों साइलोफाइटा में आते हैं जिनमें पत्तियां नहीं। यही दो लिविंग जेनरा है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि लिविंग जेनरा कौन सा है साइलोफाइटा का, तो लिविंग जेनरा यही दो ऐसे पौधे हैं जो जीवित हैं। बकाया आपको जानकारी दी जाएगी आगे, तो इसलिए इसको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बना था साइलोफाइटा से। तो लीव्स आर यूजुअली, पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। ये होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है? होमोस्पोरस का मतलब होता है इसमें एक प्रकार के ही स्पोर बनते हैं। कितने प्रकार? एक ही प्रकार के। जैसे मान लेते हैं ये स्पोरेंजियम है, तो इसमें एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक समान, तो इसीलिए होमोस्पोरस कहते हैं। और टर्मिनल स्पोरेंजियम का मतलब है, तो आपने राइनिया देखा होगा, ये ऐसे, ये राइनिया में इस तरह की स्पोरेंजियम थी और ये कैसी थी? टर्मिनल थी। कैसी थी? टर्मिनल, यानी अग्रभाग पर पाई जाती। इसको भी ध्यान में रखिएगा। मोस्ट प्लांट आर फॉसिल्स, इसके अधिकतर, इस ग्रुप के जितने भी पौधे हैं सब फॉसिल्स हैं, अर्थात सबके सब जीवाश्म हैं। क्या है? सबके सब जीवाश्म है। जितने भी पौधे हैं लगभग जीवाश्म में। इसमें से मतलब मोस्ट का मतलब ज़्यादातर, और इनमें से जीवाश्म कौन है? राइनिया और हार्नियोफाइटॉन, ये दो पौधे आते हैं साइलोफाइटा में, हार्नियोफाइटॉन और राइनिया, जो दोनों के दोनों फॉसिल्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है और इन फ्यूचर बनेगा भी, तो स्टार लगाकर हम इसको लिखेंगे, इंपॉर्टेंट। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है कि दो लिविंग जेनरा कौन सा है साइलोफाइटा का, तो साइलोटम और टेमिस्टेरिस जो है, ये दोनों के दोनों लिविंग जेनरा है जो अभी भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इनका दूसरा ग्रुप आता है, यानी दूसरा जो डिवीजन है वो कौन सा है, तो इनका सेकेंड जो डिवीजन है, तो आपको ये पता चल गया होगा। अब आता है नया डिवीजन, आता है लाइकोफाइटा। क्या आता है? लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा के खास करैक्टर क्या है? देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। इसके जैसे इसमें लाइकोफाइटा में जो ये आपके एग्जाम्पल हमने दिए हैं, ये लाइकोपोडियम और सिलेजनेला, तो यहाँ आप अगर इनको पढ़ लेते हैं लाइकोफाइटा के कैरेक्टर्स को, तो यहाँ से मान लेते हैं आपको पता है कि लाइकोपोडियम सिलेजनेला है, यहाँ से कोई कैरेक्टर उसने उठा दिया, उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। अगर लाइकोफाइटा कैरेक्टर याद है तो आपका मेन क्वेश्चन उस पौधे से सॉल्व हो जाएगा। तो लाइकोफाइटा का कैरेक्टर क्या है? और इसी को लेपिडोफाइटा भी बोलते हैं, लाइकोफाइटा या लेपिडोफाइटा के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ इनको क्लब मॉसेस के भी नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बन चुके हैं और बन भी जाएगा। स्पाइक मॉसेस के भी, इस ग्रुप में जो आते हैं उनको क्लब मॉसेस या स्पाइक मॉसेस के भी नाम से जानते हैं। इनकी प्लांट बॉडी तीनों भागों में बटी रहती है, जबकि अभी साइलोफाइटा में रूट जो थी वो अनुपस्थित थी, मगर यहाँ लीफ, स्टेम, रूट तीनों के तीनों उपस्थित रहते हैं। जड़, तना, पत्तियों में इनकी प्लांट बॉडी डिवाइड रहती है। दूसरा, ये माइक्रोफिल्लस होते हैं। माइक्रोफिल्लस का मतलब होता है कि इसमें जो लीफ होती हैं, लीफ वो स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। आपने देखा होगा, तो ये इस तरीके से हमें
दिखाई देता है। लाइकोपोडियम अगर देखा होगा तो इसमें पतली छोटी छोटी पत्तियां इस तरीके से दिखाई देती हैं, अर्थात इसमें उसका कहना है कि जो पत्तियां होती हैं, माइक्रोफिल्लस का मतलब होता है कि पत्तियां जो हैं वो इनमें पत्ती छोटी पाई जाती है, अर्थात छोटी पत्ती वाले पौधे आते हैं। मोस्ट प्लांट बियर कोन, इनके अधिकतर पौधों के अग्रभाग पे एक झुंडनुमा संरचना पाई जाती है। मान लेते हैं ये है, ऐसे होता है, और ये यहाँ फिर झुंडनुमा इस तरीके से पत्तियों का गुच्छा सा लगा रहता है, जिसको हम कोन या स्ट्रोबिलस बोलते हैं, स्ट्रोबिलस के नाम से जानते हैं। कोन या स्ट्रोबिलस हैं, अग्रभाग पर हमें दिखाई देता है, किसमें, लाइकोफाइटा में। प्लांट होमोस्पोरस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे पूछ देता है, लाइकोपोडियम या सिलेजनेला। सिलेजनेला तो हेट्रोस्पोरस होता है, ध्यान रखिएगा, सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस होता है, मगर इसमें से जो लाइकोपोडियम होता है वो होमोस्पोरस होता है, सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस होता है, ध्यान रखिएगा, हेट्रोस्पोरस होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बना है, सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस होता है, लाइकोपोडियम होमोस्पोरस, यानी एक प्रकार के स्पोर हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है आर्थ्रोफाइटा। आर्थ्रोफाइटा का मतलब क्या, देखिए हम लोग आर्थ्रोपोड पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोड्स पढ़ते हैं ना, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में लेग्स कैसे होते हैं, लेग्स सेगमेंटेड होते हैं, पैर जो होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। तो ये पौधे भी आर्थ्रोफाइटा के अंतर्गत या क्लेमोफाइटा या स्फिनोफाइटा के नाम से जानते हैं। इसमें जो पौधे पाए जाते हैं वो खंडों में बने होते हैं, यानी उनकी प्लांट बॉडी खंडों में बटी होती है। इसमें स्पाल पतली लीप्स होती हैं, अरेंज्ड इन नोड्स। आपने देखा क्या होगा, तो इस तरह से अगर संरचना देखी होगी, ये ऐसे, ये और ये इस तरीके से, और ये इक्विसीटम है। कौन है, इक्विसीटम दिखाई देता है। इसमें जो ये लीफ होती हैं, स्कैली लीफ पाई जाती हैं, कैसी, स्कैली लीफ पाई जाती हैं। और इनको जब आप नदी किनारे या बालू आदि में देखने को मिलता है, तो अगर आप देखेंगे तो इनको तोड़ेंगे तो ये खट्टे खट्टे टुकड़ों में टूट जाता है, ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, ये बीच वाला अलग, ये बीच वाला अलग। इनमें रीज और ग्रुप्स पाई जाती हैं, चूंकि इनकी जो वो होती है, मतलब स्टेम होता है, उसमें इस तरह से लाइन यानी गहरी गहरी धारियां होती हैं, तो वो देखने को मिलती हैं, और ये होमोस्पोरस होते हैं, अर्थात इसमें स्पोर एक प्रकार के ही बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है इक्विसीटम, और इक्विसीटम आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। अभी जो नए क्लासेस आपको मिलेंगी उसमें सिलेजनेला आपके है, टीजीटी पीजीटी और एलटी में सिलेजनेला है, लाइकोपोडियम है, सिलेजनेला है, इक्विसीटम है, और मुझे लगता है मार्सिलिया है, और टेरिस वगैरह है। इस तरह 4-5 हैं, तो 4-5 आपको डिटेल में बताई जाएंगी। अभी तो हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा। और आज का लास्ट जो फाइलम है, जो फाइलम है वो कौन सा है, जो फाइलम है वो कौन सा फाइलम है, तो ये फाइलम है लिकोफाइटा या टेरोफाइटा। फैन लाइक लीव्स पाई जाती हैं, इनका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, अर्थात मेन लक्षण है कि इनमें पत्तियां चौड़ी और फैननुमा यानी इस तरह से देखने को मिलती हैं। स्टेम राइजोम, इसके जो स्टेम होते हैं वो राइजोम होते हैं, यानी रेंग कर चलते हैं, मगर कुछ में स्टेम जो होते हैं वो इरेक्ट यानी खड़े हुए होते हैं। स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन द मिडिल और मार्जिन ऑफ स्पोरोफिलिया लोअर सरफेस। पत्ती के ये प्राय या तो किनारों पर पाई जाती हैं स्पोरेंजियम इस तरीके से, या फिर मध्य में देखने को मिलती हैं। इनमें दोनों तरह के देखते हैं। होमोस्पोरस अगर बात करेंगे, एक प्रकार के स्पोर देने वाले पौधे, तो ड्रायोप्टेरिस और टेरिस होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, इनमें से होमोस्पोरस कौन सा, यह पूछ देता है हेट्रोस्पोरस कौन सा। और मार्सिलिया जो है इसी का फर्न, ये भी पूछ देता है इनमें फर्न कौन है। तो मार्सिलिया अगर आंसर में दिया हो, तो अगर ये ड्रायोप्टेरिस टेरिस ना दिया हो, मार्सिलिया दिया हो, तो आप इसको सही करेंगे। तो हेट्रोस्पोरस होता है, यानी इसमें माइक्रोस्पोर और मेगा दोनों प्रकार के स्पोर दिखाई देते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, जहां से क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपसे पूछता है प्रिमेटिव वेस्कुलर प्लांट, पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है कि इन प्रिमेटिव वेस्कुलर प्लांट कौन सा है। तो प्राय आपको एग्जाम में या तो राहिनिया दिया रहेगा या कुकसोनिया दिया रहेगा। अगर राहिनिया और कुकसोनिया दोनों दिया हो तो कुकसोनिया को करना है, और वरना अन्ना दिया हो तो राहिनिया।
तो ये प्रिमेटिव वैस्कुलर प्लांट है कौन? राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन, कुक्सोनिया, एस्ट्रोजाइलॉन और साइलोफाइटॉन। ये पौधे क्या है? सबसे पुराने प्रकार के वैस्कुलर प्लांट है। ध्यान रखिएगा कैसे हैं? वैस्कुलर प्लांट है, पुराने। अगर हम बात करें कि टेरिडोफाइट्स पृथ्वी पर कब डोमिनेंट थे, तो कार्बोनीफेरस पीरियड में। अगर पूछ दे किस पीरियड में, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस तरह के क्वेश्चन टीजीटी और आपने देखा था पीजीटी में लगभग दो क्वेश्चन आप यहाँ से बने थे। कभी उसने पूछा था एंजियोस्पर्म कब डोमिनेंट थे, या आपसे पूछ सकता है जिम्नोस्पर्म कब डोमिनेंट थे। अभी ये जो एग्जाम हुआ, ज्वाइनिंग हुई, और उसमें पूछा है, ये देखेंगे। तो इसी प्रकार अगर डोमिनेंट की बात करें कि पृथ्वी पर सबसे मतलब प्रभावित रूप में किस समय थे, तो कार्बोनीफेरस पीरियड में, पेलियोजोइक ईरा के कार्बोनीफेरस पीरियड में टेरिडोफाइट का पृथ्वी पर आधिपत्य था। क्या बोलेंगे? आधिपत्य था। दूसरा ध्यान रखिएगा, यहां इसलिए भी कहा था अकॉर्डिंग टू द फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल का जो रिकॉर्ड्स है, तो कुकसोनिया जो है, ये क्वेश्चन बन चुका है, पीसीएस में बना हुआ है कि कुकसोनिया कौन से पीसीएस में? बायोलॉजी, जहाँ जूलॉजी और बॉटनी रहता है, और वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है टीजीटी पीजीटी में, इसलिए जोर दे रहे हैं। तो आप ये सोचो कि पीसीएस कहीं से नॉर्मली पूछ दो जीएस में, जीएस का क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो कुकसोनिया क्या है? ऑफ लेट सिल्यूरियन पीरियड। कुकसोनिया जो हमारा टाइम स्केल है, उसमें जो सिल्यूरियन पीरियड है पेलियोजोइक इरा का, उस समय का है, 400 मिलियन ओल्ड है। इज ओल्डेस्ट नोन वैस्कुलर प्लांट। अगर पूछ दे सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराने प्रकार का वैस्कुलर पौधा कौन सा है, तो आप लगाएंगे टिक, कुकसोनिया सबसे पुराने प्रकार का पौधा है, या सबसे पुराना पौधा है। अच्छा, फिर देखिएगा साइलोफाइटॉन, एक पौधा दूसरा भी बताया था एग्जाम। साइलोफाइटॉन इज द फर्स्ट फॉसिल मेंबर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम डॉसन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा है। पूछ देगा कि साइलोफाइटॉन मतलब सबसे पहला फॉसिल टेरिडोफाइट का कौन खोजा गया था, द फर्स्ट फॉसिल मेंबर कौन था, तो वो साइलोफाइटॉन था। अगर पूछ दे पहला फॉसिल टेरिडोफाइट का कौन था, तो साइलोफाइटॉन पौधा था। और किसने डिस्कवर किया, तो सर विलियम डॉसन ने 1858 में खोजा था। लगा लीजिएगा, क्वेश्चन इन फ्यूचर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। राइनिया इज द फॉसिल टेरिडोफाइट, अभी बताया था ना हमने कि फॉसिल टेरिडोफाइट ये भी है। कुकसोनिया सबसे पुराना है, अगर कुकसोनिया ना दिया हो तो राइनिया टेरिडोफाइट। और यहाँ से क्वेश्चन राइनिया से बनता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन राइनिया से 3 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइनिया कैसा है, तो पहला आंसर लगेगा फॉसिल टेरिडोफाइट से। पूछ देता है ये कब का है, तो लोअर डिवोनियन पीरियड का है। कब का है? लोअर डिवोनियन पीरियड। किस इरा का है, तो पेलियोजोइक इरा का। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसकी डिस्कवर्ड किसने किया था, खूब पूछते हैं। तो डिस्कवर्ड, ये टीजीटी और पीजीटी में पूछ चुका है इसकी डिस्कवरी, और इन फ्यूचर भी क्वेश्चन बनेगा। तो कौन सा है? किंडरसन और लैंग नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1913 में किटसन और लैंग नाम के वैज्ञानिक ने राइनिया खोज की थी। मुझे लगता है ये जीआईसी में क्वेश्चन आया हो, या आश्रम पद्धति में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा। तो किटसन और लैंग 1913 में राइनिया की खोज की थी। राइनिया में सबसे ज्यादा यही बस पूछ खोज किसने की। और ये पूछ सकता है कहाँ से की, तो स्कॉटलैंड से की थी। राइनिकार्ट बेट से की थी, राइनिया नामक स्थान पर की थी, इसीलिए इसका नाम राइनिया रखा गया। स्कॉटलैंड में जगह पाई जाती। तो यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन राइनिया से बनते हैं, क्योंकि राइनिया के जनरल आप में सिलेबस में टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में सिलेबस में राइनिया नहीं है, मगर राइनिया से क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर सिलेबस में नहीं, ये पूछा जाता है जनरल करेक्टर और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन उठाया जाता है राइनिया। ध्यान रखिएगा, तो हम आपको पूरी जानकारी देते चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है। टीलोम थ्योरी किसने दी थी, स्टार लगाएंगे, कई बार क्वेश्चन बना है और बनेगा। टीलोम थ्योरी किसने दी थी, तो जिमरमैन नाम के साइंटिस्ट ने टीलोम थ्योरी 1930 में दी। किसके लिए दी थी, तो स्पोरोफाइट में इन्होंने स्पोरेंजियम को बताया था कि इस तरीके से बाइफरकेट
डाइकोटोमसली ब्रांचिंग से संबंधित बताई थी। टीलोम थ्योरी स्पोरेंजियम इससे संबंधित इन्होंने दिया था। किसने दिया था? जिमरमैन। बस यही क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि टीलोम थ्योरी किसने दी, और टीलोम थ्योरी प्राय टेरिडोफाइट के संबंध में दी गई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है किसने दी, तो जिमरमैन ने दी। फिर आता है क्वेश्चन, फिर पूछता है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट हैज बीन रिपोर्टेड इन टेरिडोफाइट। पूछता है सबसे ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या किस टेरिडोफाइट में पाई जाती है। तो ऑफियोग्लासम में ऐसा टेरिडोफाइट ऑफियोग्लासम है जहां शायद हमारे पीछे छुप गया है ये, तो ऊपर लेके चलते हैं। ऑफियोग्लासम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 1262। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1262 है, ध्यान रखिएगा। फिर कॉमन नेम, यहाँ से क्वेश्चन की झड़ी लगी रहती है, सारे याद करने, इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं। स्लेजनेला का अक्सर कॉमन नेम पूछ देता है कि कॉमन नेम क्या है। तो लिटिल क्लब मास या स्पाइक मास पूछते हैं। ये दोनों के दोनों टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। इस स्लेजनेला का कॉमन नेम क्या है, तो लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस। या पूछ देता है कि स्पाइक मॉस कौन है, इस तरह से उसमें आपको स्लेजनेला को टिक करना। या लिटिल क्लब मास पूछ देगा तो स्लेजनेला। लाइकोपोडियम का क्वेश्चन कई बार देखा हमने, तो पूछता क्लब मास, ये क्वेश्चन बना था क्लब मास। क्लब मास किसे कहते हैं, तो क्लब मास प्राय लाइकोपोडियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइकोपोडियम। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कई बार। आइसोइड्स को भी क्विल वर्ट, ये तो हमें लगता है यूपीएचईएससी में शायद पूछा गया, हायर एजुकेशन में आया था कि क्विल वर्ट किसे कहते हैं। क्विल वर्ट ऐसे ही देते, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे क्विल वर्ट। व्हाट इज द क्विल वर्ट? क्विल वर्ट किसे कहते हैं? तो क्विल वर्ट डबल एल है। क्विल वर्ट किसे कहते हैं? तो आइसोइड्स को क्विल वर्ट कहते हैं। और आइसोइड्स ऐसा पौधा है टेरिडोफाइट का जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, अर्थात द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, क्या देखने को मिलता है आइसोइड्स में? द्वितीयक वृद्धि। सिंगल टेरिडोफाइट्स ऐसा है जिसमें द्वितीयक वृद्धि हमें दिखाई देती है। और ये द्वितीयक वृद्धि सिर्फ इसी टेरिडोफाइट में। तो यहाँ दो क्वेश्चन, एक आइसोइड से पूछता है, एक क्विल वर्ट से पूछता है। इक्विसीटम कई बार क्वेश्चन बन चुका है। हॉर्स टेल किसे कहते हैं? तो इक्विसीटम को हॉर्स से जानते हैं। ऑफियोग्लासम से भी क्वेश्चन बन चुका है। एडर्स टंग फर्न बोलते हैं, तो खासकर टंग फर्न दिया रहता है, किसे कहते हैं? तो ऑफियोग्लासम। एडियंटम किसे को क्या बोलते हैं? मेडन हेयर फर्न के नाम से जानते हैं। एजोला, एजोला को एक्वेटिक फर्न के नाम से जानते हैं। एडियंटम काउडेटम को वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। नाम याद रखिएगा, इन नाम को लिख लेंगे, 2 से 4 या 10 बार नज़रों में चलता जाएगा तो आपका। और हम आपको बता दें, आप हमें ऐप पर अगर देख रहे हैं, अगर क्या ये ऐप की क्लास है, आज हमने सोचा है कि इसको यूट्यूब पे डाल दें, तो हो सकता है ये यूट्यूब पर आपको मिल जाए। तो जो मित्र हमारे हैं वो नोट्स बिल्कुल इनको ऑन डिटो बनाते चलिए। लास्ट में एक पेज छोड़ते चलिएगा, उसमें मान लेते हैं आप टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं, कोई पॉइंट एक्स्ट्रा मिला तो उस ये नोट्स आपके परफेक्ट हैं, ये आपका सिलेक्शन करवा कर मानेंगे। हम कोई भी ऐसा डाटा नहीं छोड़ रहे हैं जो सिलेक्शन में अवरोध उत्पन्न। ड्रायोप्टेरिस की बात करें तो मेल सील्ड फर्न बोलते हैं या बीच फर्न बोलते हैं ड्रायोप्टेरिस को। अगर टेरिस की बात करें, टेरिस की, तो टेरिस को सन फर्न के नाम से जानते हैं। टेरिडियम को ब्रैकन फर्न के नाम से जानते हैं। साइलोटम को विस्क फर्न के नाम से जानते हैं। आसमुंडा को फ्लावरिंग फर्न या रॉयल फर्न के नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्सिलिया को पेपर वर्ड फर्न बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन चुका है। पेपर फर्न किसे बोलते हैं? तो मार्सिलिया। तो ये जो हमने आपको फर्नों के नाम बताए हैं, ये जो आप नाम देख रहे हैं, इनको रटेंगे, एक ना एक क्वेश्चन हर बार टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी आदि में इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको हर बार दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, एक ना एक क्वेश्चन आपको हर बार यहाँ से दिखाई देता है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है हर बार। अब आते हैं, आगे चलते हैं। एक्वेटिक फंड, यहाँ से पूछ देता है इनमें से एक्वेटिक फंड कौन सा है। तो साल्विनिया जल में पाया जाता है, ध्यान रखिए कहाँ पाया जाता है? जल में। एजोला भी जल में पाया जाता है। मार्सिलिया भी जल में पाया जाता है। और पिल्यूलेरिया भी जो है वो जल में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे फंड एक्वेटिक हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछता है एक्वेटिक फंड कौन है, इनमें से एक ऑप्शन आपको ये दिया रहेगा और 4 ऑप्शन लैंड प्लांट के दिए रहेंगे। तो साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, पिल्यूलेरिया।
फ्री अगर फ्लोटिंग टेरिडोफाइट्स की पूछें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फ्री फ्लोटिंग फंड, ऐसे फंड जो स्वतंत्र रूप से पानी में तैरते रहते हैं, उनमें साल्विनिया है जो स्वतंत्र रूप से तैरता है। एजोला की अगर बात करें तो एजोला से जो क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स पूछता है। ये क्वेश्चन बन चुका है और बनता भी है कि सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स कौन सा है, तो सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स एजोला है। और एजोला से और कौन क्वेश्चन निकालता है, तो हमने लिखा है कंटेन ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं जो सिम्बियोटिक कंडीशन में। और ये भी क्वेश्चन बनता है कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो एनाबीना और नास्टाक, ये दोनों एल्गी एजोला के साथ पाई जाती। इट इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में पूछता है, क्वेश्चन बना है कि कौन सा टेरिडोफाइट्स बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। तो चूंकि इसमें एनाबीना और नास्टाक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, तो ये भी पूछ देता है कौन सा टेरिडोफाइट धान के खेत में पाया जाता है, तो एजोला। और ये हमें लगता है UPHESSC में पूछा गया है, और GIC और या फिर आश्रम पद्धति में ये एजोला से पूछा था। जो क्वेश्चन था बायो फर्टिलाइजर कौन काम करता है, तो टेरिडोफाइट एजोला वहां दिया था, वही सही का ध्यान रखिएगा। रूटलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता रूटलेस फंड कौन सा है जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती, तो साल्विनिया एक ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसमें जड़ नहीं होती, रूट एब्सेंट होती हैं, इसलिए इसको हमने वेरी इंपॉर्टेंट किया, क्योंकि क्वेश्चन बना है, इन फ्यूचर भी बनेगा। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि जो नोट्स दिए जाते हैं, आपको लग रहा होगा 30 मिनट की क्लास, ये एक्चुअली में अगर बोर्ड पे पढ़ाई जाए आपको, जैसे बोर्ड पे, तो ये क्लास लगभग 3 घंटे चलेगी। और 3 घंटे में क्या होंगे, आप सर पकड़ लेंगे, सर खो जाएंगे, थोड़ी देर देखेंगे, बोर होंगे, चल देंगे। इसलिए हमारी जो भी ऐप पे भी क्लास आती है, हम क्लास मैटर मतलब गागर में सागर भरने का काम करते हैं, मैटर सिलेक्टेड देते हैं। आप जितना भी गंदगी होती है मैटर की, जो हमारे लिए फालतू की चीज़ है, वो चूँकि हम आपसे फिर कह रहे हैं, हम आपको बायोलॉजी में, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में चयन दिलाने के लिए प्रयासरत हैं कि आपका चयन हो, ना कि हम इसलिए प्रयासरत हैं कि आप विद्वान बने, कि बायोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान बन जाए। भैया हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आपको विद्वान बनाए, आप गधे रहें, कोई मैटर नहीं है मतलब हमारा जो कोई ऐसा मित्र हो जो बायोलॉजी ना सीख पाए, कोई मैटर नहीं है, बस जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से अगर सिलेक्शन हो जाता तो बस मैं धन लूँ, क्योंकि सिलेक्शन देना उद्देश्य है। आपको अगर मतलब टॉप पे करना है कि मुझे बायोलॉजी सीखनी है, मतलब एक एक चीज़ सीखनी है, एजोला कहाँ आता है, क्या है, कैसे, तो ये इस तरह की क्लास नहीं है, ये प्रॉपर डिज़ाइन की गई LT JIC TGT PGT और बायोलॉजी का किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जॉब के लिए, उसके लिए, क्योंकि विद्वान बनाने का मतलब समझ रहे हैं, आपको पूरा का पूरा इंटरमीडिएट पढ़ाई जाए, पूरी BSc पढ़ाई जाए, पूरी MSc पढ़ाई जाए तब, और इंटरमीडिएट 2 साल का हो गया, BSc हो गई 3 साल की, MSc तो कितना हो गया, 5 6 7 7 साल की पढ़ाई आपको पूरी कराई जाए, और यहाँ हम 7 6 माह में आपका कोर्स ख़त्म करेंगे। इस तरह आप हमसे जुड़िएगा, हम डिस्कशन भी डेली कराते हैं, हमारे टेलीग्राम के चैनल है जहाँ आपको डेली डिस्कशन कराया जाता है, प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, GS के नोट्स, बायोलॉजी के नोट्स, किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं PDF फॉर्म में, सब फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं, केवल 890 की मेम्बरशिप है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 94 52 और 508 पे कॉल कर सकते हैं, किसी भी जानकारी के लिए हमारा ऐप डाउन। तो यहाँ रूटलेस फंड से क्वेश्चन आता है, तो साल्विनिया है। अब जीरोफिटिक फंड पूछता है, ऐसे फंड जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, ऐसे फंड जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है, तो ड्राइनेरिया, नाम से ही ड्राई लगा है, ड्राइनेरिया जीरोफिटिक फंड है। एडियंटम इंसिसम जो है, इंसाइसम जो है, ये भी क्या है, जीरोफिटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि जीरोफिटिक इनमें से फंड कौन सा है, TGT PGT LT JIC किसी भी एग्जाम में, तो ड्राइनेरिया दिया होगा, एडियंटम इंसिसम दिया रहेगा, हम बोलेंगे। फिर आता है वुडी फर्न, ऐसा फर्न जो जिसमें लकड़ी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, तो कौन सा है, टाइथिया जो है, टाइथिया जो है, ये कैसा है, वुडी फर्न है, ये 5 से लेकर 20 फुट लंबा होता है, ये सबसे लार्जेस्ट टेरिडोफाइट की श्रेणी, इसमें आता है लार्जेस्ट टेरिडोफाइट।
यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है सीड हैबिट फाउंड इन, सीड हैबिट किस में पाई जाती है? तो अभी हमने कहा था सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस में सीड हैबिट पाई जाती है, सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है। और सिलेजनेला ब्रायोप्टेरिस, ध्यान रखिएगा, सिलेजनेला जो ब्रायोप्टेरिस है नोन एंड संजीवनी, पूछता है संजीवनी किसे कहते हैं? तो सिलेजनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी के नाम से जानते हैं। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ले लेते हैं। और स्टीलर सिस्टम आपका कल आएगा, और कल ही आपके जो सिलेबस में सिलेजनेला है, कौन है? सिलेजनेला, उसकी चर्चा हम लोग कल सिलेजनेला आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन है लाइकोपोडियम, वो लाइकोपोडियम से बनती है। इक्विसिटम जो है इकोलॉजिकल इंडिकेटर है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार बना है। इकोलॉजिकल इंडिकेटर गोल्ड का कौन है? सोने का कौन है? तो वो प्रायः है इक्विसिटम, गोल्ड का इंडिकेटर है। मार्सिलिया लीव्स, मार्सिलिया की जो पत्तियां हैं वो कैसे होती हैं? इंटॉक्सिकेशन पाया जाता है, टॉक्सिक को पाया जाता है सब्सटेंस। लाइकोपोडियम स्पोर से ऑयल प्राप्त किया जाता है, तेल निकाल। तो ये हमारी आज की क्लास थी, आप ऐप पर देखिएगा और इसके नोट्स बनाते चलिएगा। अब हम आप लोगों के साथ बस कुछ ही क्षणों में डिस्कशन स्टार्ट होगा टेलीग्राम पे। और जैसे कि आज हमने आपसे कहा था कि आज हम लोग फंजाई में डिस्कशन करेंगे, तो अभी कुछ समय में ही डिस्कशन शुरू होगा। और एक साथ नमस्कार।